नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहते हैं वो है कार्पल टनल सिंड्रोम। ये भी काफ़ी कॉमन चीज़ है, इंडिया में देखी जाती है और इससे कई लोग पीड़ित हैं और ट्रीटमेंट के लिए अक्सर ओपीडी में आते हैं। तो जहां भी आपकी मूवमेंट रिस्ट की ज़्यादा फ्लेक्शन एक्सटेंशन होए, उसके कारण यहाँ पे एक मीडियन नर्व होती है जिसके ऊपर एक फ्लेक्सर रेटिनाकुलम या फाइब्रस शीथ होती है, वो थिकन हो जाती है और मीडियन नर्व को कंप्रेशन हो जाती है। उसके कारण पेशेंट्स को इन 3 उंगलियों में पिन सेंसेशन शुरू हो जाती है या वीकनेस लगने लगती है। कब पकड़ते हैं तो बोलते हैं गिरने का डर होता है और रात को ये पेन ज्यादा हो जाती है। तो कई लोग जो पूरा दिन टाइपिंग करते हैं या और कोई चीज करते हैं जिससे उनका रिस्ट फ्लेक्शन एक्सटेंशन होते रहता है, उनको ये बीमारी शुरू होती है। तो जब ये डॉक्टर के पास आते हैं तो हम जांच करते हैं, थोड़े टेस्ट करते हैं क्लिनिकल, और अब ये अगर हमें सस्पिशन होता है तो हम आगे चल के टेस्ट कर सकते हैं। ये सोनोग्राफी से भी डिटेक्ट हो सकता है, लेकिन हम ज़्यादातर के एक टेस्ट करते हैं जो फिजियोलॉजिकल स्टेट नर्व का और मसल का हमें बताता है कि जेन्युइनली कितनी कंप्रेशन है। उसे कहते हैं ईएमजी, नर्व कंडक्शन स्टडी। तो वो हमें बता देती है कि नर्व कितना डिनर्वेट हो गया है, और भी कहीं डबल क्रश सिंड्रोम कभी होता है, कभी नस गर्दन में और रिस्ट में दबी होती है तो डिफरेंशिएट करता है। एक्सटेंट ऑफ डिजीज हमें बताता है। कभी हमें शक हो कि कोई एक्सट्रिंसिक फैक्टर हो कि बाहर से नस दब रही है या साइनोवियम या लाइनिंग जॉइंट की उसको दबा रही है हाइपरट्रोफिक होके, तो एमआरआई भी कर सकते हैं। अगर तो ईएमजी नर्व कंडक्शन सिवियर डिजीज बताता है तो जनरली सर्जरी लगती है, लेकिन अर्ली स्टेज में हम नाइट स्प्लिंटिंग देते हैं। जैसे यहाँ आप देखते हो ऐसे स्प्लिंट डाल के रात को सोना चाहिए, क्योंकि नर्व का प्रेशर इस मूवमेंट्स में ज़्यादा हो जाता है, तो न्यूट्रल पोजीशन में रात को रखते हैं। दवाइयाँ दी जाती है ताकि नर्व की पेन और स्वेलिंग कम हो जाए। इसके बावजूद अगर ठीक नहीं हो, अगर सर्जरी नहीं करना चाहते, तो हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शंस देते हैं। एक इंजेक्शन से ज़्यादा मैं नहीं रेकमेंड करता हूँ। इंजेक्शन लीजिए, नाइट स्प्लिंटिंग कीजिए, आपका जो एक्टिविटी है वो आप रिड्यूस करिए। जैसे अगर आप पूरा दिन टाइपिंग करते हो तो आप सेक्रेटरी रख लीजिए या वॉइस टाइपिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करिए। ज़्यादा फ़ोन मत यूज़ करिए टाइपिंग के लिए, डेस्कटॉप पे व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर यूज़ करिए। अगर ये सब चीज़ों के बावजूद आपको पेन या नमनेस बढ़ जाती है या आपको लगता है कि चीज़ें हाथ से गिरने लग गई है, तब हम एक छोटी सर्जरी करते हैं जो लोकल एनेस्थीसिया में भी की जा सकती है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम फाइब्रस रेटिनाकुलम जो नर्व के ऊपर होता है उसको एक छोटे इंसिशन से अप्रोच करके उसको खोल देते हैं ताकि नर्व फ्री हो जाए कंप्रेशन से और आहिस्ते आहिस्ते सिम्टम्स रिकवर हो जाते हैं। तो इसमें रिकवरी में 10 से 15 दिन लगते हैं। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते आप नॉर्मल एक्टिविटी में आ सकते हो। ये स्कार जो होता है ये पाम के ऊपर होता है, थोड़ा हाइपर सेंसिटिव होता है, तो डॉक्टर आपको सलाह देंगे कब आपको स्कार मसाज शुरू करना। ऑइंटमेंट्स लगाते हैं हम और ग्रेजुअली वी गेट यू बैक टू वर्क, पूरा आप रिज्यूम कर सकते हो काम। तो अगर आपको ये सिम्टम्स है, जैसे आप ज़्यादा हाथ यूज़ कर रहे हो और आपके 3 उंगलियों में, खासकर इन 3 उंगलियों में सेंसेशन पिंस नीडल्स की आ रही है, या आपको लगता है कि आफ्टर अ फ्यू मंथ्स चीज़ें हाथ से गिरने लग गई, तो इसे इग्नोर ना करिए। आपके डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी जाइए और इसका इलाज शुरू करिए। कई लोग जो जल्दी इलाज करते हैं उनको कभी कभार एक्टिविटी मॉडिफिकेशन और ट्रीटमेंट के बाद ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कभी कभी प्रेगनेंसी में भी देखा गया है। प्रेगनेंसी का कार्पल टनल यूजुअली डिलीवरी के बाद सेटल हो जाता है। इसमें हम स्प्लिंटिंग या स्टेरॉइड के अलावा और कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। मोस्ट पेशेंट्स इनमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकॉन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू।